में सत्ता परिवर्तन की खबरें लगातार मिल रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं, इस बाबत संकेत भी दिए जा चुके हैं। इन सब के बीच भाजपा में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर रसाकसी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दौड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं और विजयोत्सव कार्यक्रम की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव है। आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। आजादी का 75वां वर्ष है। इस आजादी के 75वें वर्ष में 75,000 तिरंगों को लहराकर धुलौर के मैदान में एक इतिहास रचने का काम होने जा रहा है। उस दिन का ऐतिहासिक कार्यक्रम एक नया इतिहास रचेगा अपने राष्ट्रीय ध्वज प्यारा तिरंगा के साथ। और मुझे विश्वास है कि यह पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर रिकॉर्ड को भी प्राप्त करेगा। देखिए, ये किसी के पद और कद के बढ़ाने की अभियान नहीं है। ये निश्चित तौर पर जो इतने बड़े फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के हमारे नायक हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी, उनके बर्थ प्लेस पर शायद ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। और हम ग्लोबल एक मीडिया कवरेज होगा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड हम कायम करेंगे। ये सब जिस तरीके से सुर्खियां बनेंगी, निश्चित तौर पर वीर कुंवर सिंह जी की ऐतिहासिक गाथा देश दुनिया में और प्रचारित होगी, लोकप्रिय होगी। और हम सब बिहार को भी और ग्लोबल बिहार की ब्रांडिंग करेंगे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हम सभी इसमें भागीदार हैं। जरूर हम सबको भागीदारी करने से सबको पहचान मिलेगी। ये तो गौरव का एहसास करने का दिन होगा 23 अप्रैल की विजय उत्सव को हम रगों में महसूस कर सकते हैं। देखिए, अमृत महोत्सव के तहत वीर कुंवर सिंह जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ा गुट जो है भूपेंद्र यादव का गुट है। और इससे वह साबित करना चाहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अगर नीतीश कुमार को हम 24 तक लेके चलते हैं तो ठीक है, या 24 से पहले बीजेपी की तरफ से बड़ा चेहरा कौन है जो बिहार की सियासत में बीजेपी की राजनीति को आगे लेकर के चल सकता है। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में किसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और मूल रूप से जो चीज़ें दिख रही हैं, या पोस्टरबाजी हो या जिस तरीके से संगठन का काम दिया गया है, विजयोत्सव को सफल करने का काम दिया गया है, 75,000 झंडा लहराने का काम दिया गया है, उसमें आप देखिए कि कहीं ना कहीं से नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सारी जिम्मेवारी भी नित्यानंद राय की है। तो अगर ये 75,000 झंडा लहराया जाता है अमित शाह के सामने, तो एक बड़ी बात होगी। और जैसे ही ये कार्यक्रम सफल होता है तो अमित शाह के सामने या प्रधानमंत्री के सामने इस बात को रखा जाएगा कि ये जो विश्व रिकॉर्ड कायम करने का काम किया गया वह नित्यानंद राय के नेतृत्व में किया गया। और 24 से पहले अगर कोई बिहार बीजेपी में, या 24 के बाद अगर कोई चेहरा है सीएम का, तो वो नित्यानंद राय है। इसके पीछे बड़ी सियासत है, इसको समझने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि बोचहां उपचुनाव से पहले भी नित्यानंद राय, रामसूरत राय, लगातार भूपेंद्र यादव का गुट ताल ठोक रहा था कि बोचहां में चुनाव जीत जाएंगे। बोचहां में चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेतृत्व में, चाहे बिहार का नेतृत्व हो या केंद्र का नेतृत्व, एक बौखलाहट है। और उसमें कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र यादव गुट के बड़े चेहरे थे उनकी छवि धूमिल हुई है। उन सहनी को भी एमएलसी बनाया गया। तो कई सहनी एमएलसी, कई सहनी नेताओं के होने के बाद मुजफ्फरपुर में अजय निषाद थे, लगातार फीडबैक दे रहे थे मुकेश सहनी के खिलाफ। तो जो 30,000 वोट आया, और जिस तरीके से सहनी बोचहां उपचुनाव से पहले भी रिएक्ट कर रहे थे और बाद में चुनाव का परिणाम दिखा, उससे यह साबित हो गया कि सहनी के खिलाफ बीजेपी की रणनीति बोचहां में बिल्कुल फेल कर गई। विजयोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए
भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय और संजय जायसवाल की टीम ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी नेताओं ने अमित शाह को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया है और अगर झंडोत्तोलन का पिछला रिकॉर्ड टूट जाता है तो बिहार में इनकी सियासत मजबूत होगी, अन्यथा इनकी राजनीति हाशिए पर भी जा सकती है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।